हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 33, शेड्यूल टू बी डन ऑन 3rd February 2021 फॉर क्लास 6th एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर पोम वोकेशन। वोकेशन मतलब प्रोफेशन। नाउ रीड द पोएम एंड कंप्लीट द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम। तो बेटा आपकी पोएम की ही कुछ लाइन्स दी गई हैं और उसके लाइन्स को आपको कंप्लीट करना है। जैसे आई विश आई वर अ हॉकर। जब पोएट ये विश करता है कि मैं काश एक हॉकर होता, तो सब्जी बेचने वाला जैसे स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। आपको ये लाइंस अपनी पोम में से कंप्लीट करनी थी। देन आई विश आई वर अ गार्डनर। तो वो क्यों गार्डनर बनना चाहते हैं? काश मैं गार्डनर होता, मैं माली होता। तो डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। वो खोदता रहता, मिट्टी से खेलता, मिट्टी से कुछ भी करता, कपड़े गंदे हो जाते तो कोई कुछ नहीं कहता, तो वो डिग करता और कोई भी उसे रोकता नहीं। आई विश आई वर ए वॉचमैन। काश मैं एक चौकीदार होता, क्योंकि जब वो अपने रूम की खिड़की से देखता है कि चौकीदार अकेला लैंटर्न लेके गली में चल रहा है, ऑल अलोन एंड चेजिंग द शैडोज। तो यहाँ पर आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग स्ट्रीट ऑल नाइट। चलता रहता गलियों में, चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। और अपनी जो परछाइयाँ उनको अपनी लैंटर्न से चेज करता, उनका पीछा करता। नाउ लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन आर ओन। ये तो बेटा जो पोएम में दिए हुए हैं उसी से ही आपको फिल करना था, कंप्लीट करना था। लेकिन अब जो है वो आपको अपने आप लिखना है। आपको आइडिया दिया गया है, लेकिन आप कुछ भी चेंज करके जो आपका खुद का मन करता है, आपका आइडिया है, आप लाइक करते हैं, आप उससे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वर अ सोल्जर, अगर मैं एक सिपाही होता, एक सैनिक होता, तो आई वुड प्रोटेक्ट माई कंट्री फ्रॉम एनिमीज। तो मैं क्या करता? दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करता। इफ़ आई वर अ शेफ, तो शेफ क्या करता है? बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाता है। तो आई वुड कुक माई फेवरेट डिशेस। तो मैं मेरी फेवरेट डिशेस बनाता। इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट, अगर मैं एक आर्टिस्ट होता तो क्या करता? आई वुड, यस ये आई है बेटा यहाँ पे, आई वुड प्ले विद कलर्स। मैं रंगों से खेलता एंड पेंट एवरीथिंग, और हर चीज़ को रंग कर देता विद माई फेवरेट कलर्स। मेरे फेवरेट कलर से, अपने मन चाहे रंगों से हर चीज़ को मैं रंग देता, अपनी दुनिया को अपने हिसाब से रंगता। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोम एंड लिस्ट आउट द वर्ब्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको इसमें क्या करना है, इसको इन लाइंस में आपको जो वर्ब है उनको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट जो आपका आ गया वर्ब वो क्या है? कम बैक फ्रॉम द स्कूल। मैं स्कूल से वापस आता हूँ 4 बजे, जब शाम दोपहर, जब दोपहर बीत गई आपकी, दोपहर 4 बजे लगभग जब इवनिंग टाइम शुरू होता है, उस समय मैं जब स्कूल से वापस आ रहा हूँ तो आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस। मैं उस घर के गेट से देख सकता हूँ। तो ये आ गया सी, देखना। कम मतलब आना, सी मतलब देखना। ये एक्शन वर्ड्स है जिन्हें आप वर्ब्स भी बोलते हो। क्या देखते थे वहाँ से? दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो वहाँ पर एक गार्डनर था जो डिग कर रहा होता था ग्राउंड, यानी कि मिट्टी खोद रहा है, ज़मीन को खोद रहा है, मैदान को खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स। तो बेटा डज क्या है? ये डू से है तो ये आ गया डू। वॉट ही लाइक्स यानी कि लाइक चाहना, करना। डू मतलब करना, लाइक मतलब चाहना। विद हिज स्पेड, वो करता है जो अपने उस इंस्ट्रूमेंट से, स्पेड से करना चाहता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। वो अपने जो क्लोथ्स हैं उसको पूरा मिट्टी में भर देता है, अपने कपड़ों को। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, उसे रोकता नहीं है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। तो बेक, बेक करना, और देन गेट, पाना, गेट वेट, गेट्स वेट। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन। तो यहाँ पे ऊपर आपने अभी करी भी है ये लाइन पूरी। आई विश आई वर अ गार्डन
gardener digging away at the garden without nobody to stop me from digging. तो मैं अपनी मर्जी से डिग करना मतलब खोदना और टेक मतलब लेना. तो इस तरह से ये सारी वर्ब्स हैं जो आपको इन लाइंस में से निकालना था, फाइंड आउट करना था और यहाँ सामने यहाँ पे गिवन स्पेस पे लिखना था. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. To fight against COVID-19, wear a mask as well as wash your hands regularly with soap and water and be aware. बेटा खुद भी अवेयर रहिए, सबको अवेयर रखिए, मास्क ज़रूर पहन कर रखिए और जो शारीरिक दूरी है 2 गज की, 6 फीट की या 2 गज की तो दूरी ज़रूरी है, उसका ध्यान रखिए और समय समय पर अपने हाथ वो साबुन व पानी से धोते रहें और जहाँ साबुन पानी ना हो वहाँ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें. So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.